हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं दीपांशु डोगरा आपका हिमाचल स्टडी के चैनल में। तो ये मैं आज जैसे आप सबका एग्ज़ाम हो गया होगा, तो आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ हो और आपको हेल्प हुई हो हमारी वीडियो से। देखो मैं स्टैटिक जीके की और उसकी बात तो नहीं, क्योंकि वो जीके इतना वास्ट है कि वो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैंने 60 क्वेश्चन लिखवाए और उसमें से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। वो जस्ट एक रिवीजन वीडियो थी और भी जो हमने डिस्कशन की, लेकिन जो क्राइटेरिया था, जो एक पर्टिकुलर देखो कैपिटल्स आई थी कंट्रीज़ की, साथ में डेट्स, जो पर्टिकुलर डेट्स थी, जैसे कि डेज़ जैसे वो आया था, एक क्वेश्चन आया था 11 नवंबर को, नेशनल एजुकेशन डे कब होता है, शिक्षा दिवस, तो वो आया था। ठीक है, तो वो डेज़ चलो पर्टिकुलरली उस वीडियो से नहीं आए, लेकिन डेज़ आपको मैंने ये भी कहा था कि आपको खुद भी करने हैं, एक पर्टिकुलर वीडियो पे रिलाई नहीं रह सकते आप किसी भी चीज़ पे। ठीक है, कंटेंट आपको खुद भी तैयारी करनी है। लेकिन काफ़ी अच्छा पेपर मैथ रीजनिंग में देखो, मैक्सिमम ब्लड रिलेशन मैंने इतने अच्छे ढंग से करवाए थे वीडियो में, अगर जिसने देखी होगी उसको डेड श्योर हेल्प हुई होगी। 2 क्वेश्चन आए थे पूरे, ठीक है, ब्लड रिलेशंस के। और बाकी कोडिंग डिकोडिंग की जैसे हमने डिस्कशन की थी। मैथ्स में देखो आपको SICI, मतलब हर चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिली। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था, तो आपको आइडिया जिसको हुआ होगा क्वेश्चन से, उसको बहुत हेल्प हुई होगी वीडियो से। आई होप आपको हुई हो। और एक आंसर की मैं लेके आया हूँ सेट ए की। सेट ए का पेपर मेरे पास है इस टाइम, तो उसकी आंसर की आपने देख लेनी है। मैं आपको सेक्शन बोलता जाऊंगा कि पहला सेक्शन कौन सा डिस्कस, किसकी आंसर्स बता रहा हूँ, क्योंकि सेट सारे लगभग क्वेश्चन सबके सेम थे। बस ये था कि सेट ए में इंग्लिश पहले दे दी थी, सेट बी में रीजनिंग आगे पीछे दे दिए थे सेक्शंस, बाकी क्वेश्चन सीरियल वाइज थे हर सेक्शन के। ठीक है, तो आप देखते जाना। सेट ए क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन डी। अब मैं क्वेश्चंस भी डिस्कशन, इस एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। क्वेश्चन जो है इसके जीके के, उनको डिस्कस कर देता हूँ। सॉरी, इंग्लिश और जीके के, और साइंस के और हिंदी के। बाकी मैथ्स और रीजनिंग की रही बात, वो हम अलग से डिस्कस करके करेंगे सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 1, टू विन हैंड्स डाउन, इसका था डी, विन विद अ बिग मार्जिन। टू पुट, क्वेश्चन नंबर 2, टू पुट हार्ट एंड सोल, इसका था टू पुट हार्ट, हाँ वो ए ऑप्शन, वर्क विद डेडिकेशन। ब्रेक वंस नेक, वर्किंग वेरी हार्ड टू कंप्लीट द जॉब, ए। अ पीस ऑफ केक, वेरी इजी थिंग, मतलब बी। निप समथिंग इन द बड, क्वेश्चन नंबर 5, निप समथिंग इन द बड, इसका सी। टू डिस्ट्रॉय समथिंग बिफोर इट डेवलप्स। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें देखिए ना आपको सिनोनिम पूछा था ना एंटोनिम, ऊपर मेंशन नहीं किया था तो, लेकिन इसमें एक्चुअली सिनोनिम ही बताना था मेरे ख्याल से, क्योंकि नोटोरियस जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका ऑप्शंस में कोई भी एंटोनिम नहीं है। ठीक है, नोटोरियस बैड होता है, बैड थिंग्स में जो इन्वॉल्व हो वो होता है। तो अब नोटोरियस के अकॉर्डिंग अगर एंटोनिम उसके ऑपोजिट बात करें, तो वो तो गुड गुड थिंग्स में या कुछ वैसा होना, ब्यूटीफुल हो नहीं सकता। तो ये सिनोनिम ही बताने थे आपको, मतलब सेम मीनिंग। जाइंट का था ह्यूज, सी। नोटोरियस का था बी, बैड। कॉम्प्लीमेंट का था ए, प्रेज। A preposition, he beat the boy with stick, A. She is sick of her life, C. I can write a book on grammar, D. Our clothes were soaked dash water, in water, ठीक है, B. I bought sorry, I bought this shirt dash 50% discount at, B. नेक्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक थी इसमें, सी ऑप्शन, इक्विलिब्रियम की सी ऑप्शन ठीक थी, और सिनेरियो की डी ऑप्शन ठीक थी। ठीक है, केओस, इसमें सिनोनिम बताना था। केओस का सिनोनिम होता है डिसऑर्डर, और अटायर का होता है ड्रेस। नेक्स्ट, हिंदी लैंग्वेज का आ गया। आप यहाँ भी वीडियो में मेंशन, जो मैं यहाँ बोल नहीं रहा हूँ, इसमें मैं देखते रहिएगा। ठीक है, और वैसे मैं आपको हर क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज का। अच्छा, हिंदी की बात करूं, टोपी उछालना मतलब ए, अपमान करना। चिराग लेकर ढूंढना, अब इसका एग्जैक्ट मेरे को नहीं मिला, लेकिन उसमें है कि बहुत ज़्यादा छानबीन करना। ठीक है, तो अत्यंत दुर्लभ होना, ये मेरे को लग नहीं रहा है। दुर्लभ होना मतलब मुश्किल होना, या ये हो सकता है। अनजान स्थान में भ्रमण करना, ये है नहीं। डी भी नहीं है, पुत्र की मदद से। तो बी हो सकता है, असंभव कार्य करना। बी और ए में से डाउट है, देख लेंगे। गांठ में बांधना, 20 क्वेश्चन, इसका खूब याद रखना, बहुत टाइम तक याद रखना, सी। खून सूखना, डर जाना, ए ऑप्शन। गिरीश, इसका देखिए ए और बी में कंफ्यूजन थी बहुत से बच्चों को, लेकिन इसका आंसर ए है। ठीक है, प्रत्यक्ष का 23, डी, संधि विच्छेद। 24, किसी शब्द का अर्थ अन्य तीन मतलब पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, तो वो था प्रस्तर, सी। बाकी सेम थे। दूध गाढ़ा है, वाक्य में कौन सा गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, डी। धनवती का पुल्लिंग है,
धनवान सी। अवकाश का विलोम शब्द अनवकाश ए। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए के लिए शब्द अभिष्ट बी। आह्वान का विपरीतार्थक विलोम शब्द है विसर्जन। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा देखिए इसमें मेरे को भी अभी तक डाउट है, लेकिन मेरे ख्याल से प्राथमिक लग रहा है मेरे को, लेकिन हम इसको कंफर्म नहीं बोलूंगा, इसको देख लेंगे। 31 देखते रहिएगा, वहां पे भी अगर मैं कोई गलत बोल दूं स्क्रीन पे देखती रहिएगा, ठीक है? मैं क्वेश्चन पेपर को देख के बोल रहा हूँ इस टाइम। 31 प्रसंग, प्रसंग का विशेषण है बी प्रासंगिक। 32 निर्भय कौन सा समास है? निर्भय है अव्ययीय समास, ठीक है। नेक्स्ट 33 पिताजी ने कहा कि तुम घर चले जाओ में कौन सा सर्वनाम है? क्या है सर्वनाम? कौन सा शब्द है? तुम, मतलब बी ऑप्शन। कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रजनी, रजनी क्योंकि रात होती है, ठीक है, सी। विंडो, अब आगे जनरल अवेयरनेस में, तो जिन बच्चों का सेटल आ गया, मैं बोल ही रहा हूँ क्वेश्चन तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विंडो में पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? ए डेस्कटॉप। नेक्स्ट, जब हम किसी फाइल को डिलीट करें तो वो कहाँ जाती है? सी रिसाइकल बिन में। ये भी मेरे को डाउट है, किसके शासनकाल में श्री रघुनाथ जी की प्रसिद्ध प्रतिमा को अयोध्या से? तो ये भी मैं आपको बाद में अगली वीडियो में कंफर्म कर दूंगा। 38 उनको नोट कर लीजिएगा, बाकी देखता हूँ मिलती है तो मैं बता दूंगा। पब्बर नदी की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है? यमुना की, डी ऑप्शन। धार्मिक महत्व का स्थल श्रीखंड महादेव कहाँ पे है? कुल्लू में, बी ऑप्शन। कुल्लू का मलाना ग्राम किस लिए प्रसिद्ध है? प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए, डी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑब्वियस है डी कमल, ठीक है। एम्स्टरडेम किस देश की राजधानी है? नीदरलैंड, बी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सी शहनाई। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अब देखिए बहुत से कंफ्यूजन की है, शिक्षक दिवस, अब बोला शिक्षक दिवस टीचर्स डे तो 5 सितंबर को होता है तो मैक्सिमम वो, लेकिन इसका आंसर 11 नवंबर है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के उपलक्ष्य ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट 45 निम्न में से ब्रिक्स का एक सदस्य, अब ब्रिक्स खुद ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो रोमानिया बच गया, वो डी ऑप्शन। आईआरडीपी से तात्पर्य इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ए। निम्नलिखित में से कोई सा वेब ब्राउजर है? अब देखिए गूगल क्रोम है, ओपेरा है, तो ये सभी, सफारी भी है। आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य, आरटीआई अब क्या है? अब देखिए कंफ्यूजन थोड़ी सी है, या सी हो सकता है या ए हो सकता है, लेकिन ये भी डाउटेड में रखिए आप। 49 भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए। भारत का प्रथम ई विधान मोबाइल ऐप हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया, सी। संविधान की व्याख्या के अनुसार भारत एक क्या है? अब राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ, ठीक है। मैथ साइंस की बात करूं, विजातीय को मतलब विभिन्न बताना है आपको, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी, यूरेनस, सूर्य, बुध, बाकी सब ग्रह हैं, सूर्य जो है वो ग्रह नहीं है, तो ये। निम्न में कौन सी राशि 600 से 5% अधिक है? 630, सी आंसर। अब मैं जो है मैथ और इसके ना जो मेरे को लगेंगे मैं बोलूंगा, बाकी मैथ उसके मैं डायरेक्ट आंसर बोलूंगा। 54 क्वेश्चन मैथ साइंस सेक्शन में, मतलब चलो बोल देता हूँ यार, श्रेणी पूर्ण कीजिए। 30, 24, 19, 15, 12 आएगा अगला, सी। बेमेल, ऑड वन आउट बताना था इसमें। फेफड़ा, रक्त, गुर्दा, यकृत, तो रक्त, यकृत लीवर होता है, गुर्दा भी, और फेफड़ा ये सब ग्लैंड्स हैं, और रक्त अलग है, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, रमेश ने एक हलवाई की दुकान में ये 13,000, इसका आंसर डी 26,000 आएगा। खरीफ फसल की पैदावार ली जाती है, सी सितंबर अक्टूबर में। नेक्स्ट 58th क्वेश्चन, लीवर, रुको मैं यहाँ पे भी नीचे कर देता हूँ, ठीक है। 58th क्वेश्चन की बात करूं, लीवर, दूध, अंडे, ये किससे मिलता है हमें? विटामिन डी से, ठीक है, सी ऑप्शन। 457 के निकटस्थ संख्या कौन सी है जो 11 से विभाजित है? 462। 25 डिवाइड बाय 0.00, इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 50,000 आंसर आ रहा है। एक एथलीट 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में दौड़ता है, तो इसका आंसर है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम मैथ्स रीजनिंग अलग से डिस्कस करेंगे पूरा सॉल्व करके, ठीक है। यदि 5, 10, 15 तथा एक्स का औसत, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 50, डी। एक किताब को लागत ₹340 है, यदि एक सेल्समैन इसे 18% के लाभ पर, तो इसका आंसर है डी 401.2। 43 छात्रों की एक कक्षा में विजय का स्थान ऊपर से, ये वो दिया था, अरेंजमेंट दी हुई थी, तो इसका आंसर है 30वां, सी 30वां, बिल्कुल। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जिन्होंने प्रथम बार खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चतुर्थ, इसका आंसर है डी कॉपरनिकस। निम्न कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, केमिकल चेंज नहीं है? बी जल का हिमीकरण, ठीक है। पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, ए प्रकाश संश्लेषण, इसको फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। मिश्रित कृषि क्या है? बी अनेक फसलों को उगाना, साथ में पशुपालन भी करना। रीजनिंग एप्टीट्यूड में आ जाओ। 69th जो डेफ वाला क्वेश्चन है, डेफ आप देख लेना, उसका डी आंसर है। रैट इक्वल टू 39 वाले रैट वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या दिखा है मैंने 70th का, बी आंसर है। उससे अगला जो डायरेक्शन डिस्टेंस है, ये मेरे अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, लेकिन मैं इसको करके आपको एग्जैक्ट आंसर अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है।
नेक्स्ट, क्योंकि मैंने अभी तक ढंग से सॉल्व नहीं किया मैथ, लेकिन मेरे को जो मेरे को जल्दी जल्दी लगा मैंने तो निकाल दिया। 472 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर B2SF6P, इस वाली सीरीज का आंसर है सी, 72 का सी। रमन का एक कक्षा में 31 विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, 23वीं। वर्णमाला श्रेणी को पूर्ण कीजिए, ZXVTRP, अगला आएगा N, ठीक है, सी ऑप्शन। दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात कीजिए, AQDR, इसका आंसर है JT, डी। किसी कोड में बॉक्सर वाले क्वेश्चन का आंसर है सी, UKRKS। यदि 1 से 21 तक सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य है आरोही क्रम में लिखो, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। आरोही अवरोही, आरोही होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अवरोही होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। किसी निश्चित फ्लावर को कोड जो दिया है ना, उसका आंसर है डी, RTOQDLD। यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर, इसका आंसर है डी, मुर्गा। नीचे दिए गए, आपने सिर्फ इसमें पूछा था कि किसान किससे खेती करेगा, अब किसान बैल से करता है, लेकिन बैल को मुर्गा खा गया, तो डायरेक्ट मुर्गा आंसर था, बाकी कुछ नहीं देखना होता है। नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में चुनिए, 2 दिए गए शब्द अक्षरों से नहीं बनाए। हाँ, अस्पताल इस टू डॉक्टर, तो विद्यालय इस टू शिक्षक, डी। दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए, GIRF3S, इसका आंसर है डी, D7U। एक महिला, अच्छा, ब्लड रिलेशन का, एक महिला का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने बताया, उसका आंसर है बी, पुत्री। सुमन की पहचान करवाते हुए वाले का आंसर है डी, माता। और 84 का आंसर है नोवल को जो कोड किया है और प्लेट का निकालना है, ए, SODWH। 85 का आंसर है, अब देखो यहाँ बोला है पक्षी, पक्षी संबंधित है पंख से, मतलब पक्षी के पंख होते हैं उड़ने के लिए, तो मछली का क्या होता है, फिन होते हैं। उन्होंने तभी ब्रैकेट में लिखा है, पंख लिखा है लेकिन फिन लिखा है, तो बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये थे 85 क्वेश्चन, इसमें जो 4-5 क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किए हैं वो अगली वीडियो में ज़रूर कर दूंगा। तो आई होप आप सब अच्छा स्कोर करेंगे, और अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है इसके अकॉर्डिंग। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि मैंने गलत बताया है, तो उसको भी आप मेंशन कर देना कमेंट में, ठीक है। मैं उसके बारे में चेक कर लूँगा, क्रॉस चेक, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे से सबका अच्छा हुआ होगा आई होप, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट। और अब आने वाले टाइम पे हम पुलिस कांस्टेबल की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और उसमें हम प्रॉपरली मैथ, क्योंकि उसमें थोड़ा लेवल हाई होगा थोड़ा इससे, आई थिंक सो। तो मैथ रीजनिंग प्रॉपर ढंग से खत्म करेंगे। देखो मैथ रीजनिंग का बहुत अच्छा, जिसने मैथ रीजनिंग पढ़ी होगी ना बच्चे ने, उसके डायरेक्ट मतलब कितने बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और ये भी शेयर कर दिएगा ताकि उनको भी आंसर की पता लग जाए। देखो मैंने सेट ए था उसकी आंसर की बनाई थी, लेकिन मैंने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है। रही बात सॉल्व की क्वेश्चंस की, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा मैथ रीजनिंग के, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।